तो आज हम भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के बारे विषय में कुछ चर्चा करेंगे। तो जो आचार्यों के बारे में हम चर्चा कई पद्धतियों से कर सकते हैं, तो मैं किस दृष्टि से करने वाला हूँ ये पहले बताता हूँ। तो एक है कि जब हम आचार्यों के जीवन को देखते हैं तो एक है कि उनका लार्जर देन लाइफ एक्टिविटीज़ होते हैं कि जैसे आई थिंक इसको थोड़ा फिक्स कर सकते हैं, थोड़ा कागज़ कुछ डाल दें यहाँ, नहीं ऊपर वाला आई थिंक फिक्स यहाँ पे सकते हैं, यहाँ पे। तो कैसे कि हरिदास ठाकुर जो थे उनको 22 जगह पीटा गया और पीटे जाने के बाद भी वो रहे और वह उन्होंने कैसे एक महान संत के गुण दर्शाए, तो वो एक तरह से देख सकते हैं और वो भी महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि एक जो है एट ग्राउंडेड स्ट्रैटेजीज कि उन्होंने वो इस जगत में एक समय में थे और उस समय में उनको जो कृष्ण भावना का प्रचार करना था, तो उनको क्या चुनौतियाँ थी और वो चुनौतियों का सामना उन्होंने कैसे किया। तो ये जो पहला है, दिस इज़ मोर एज अ सेंट, क्योंकि महान संत थे और संत के रूप में वो कैसे जिए। पर ये जो है दिस इज़ मोर लाइक अ स्पिरिचुअल कमांडर या स्पिरिचुअल वॉरियर, कि वो एक योद्धा है और उन्होंने युद्ध कैसे किया, किससे युद्ध करना था उनको और वो युद्ध करने में कैसे वो जीते। तो हम जो है आज इस दृष्टिकोण से देखेंगे। तो अगर कोई राजा है, अगर राजा के जीवन का भी हमें देखना है तो अभी हम देख सकते हैं कि वो राजा राज्य करने के पहले कितना बड़ा राज्य था, फिर वो जब वो चले गए, उनके जीवन का अंत हो गया, तब तक क्या राज्य कितना और बड़ा बन गया था, कौन से युद्ध उन्होंने किए, कैसे युद्ध किए, वो उसके बारे में वर्णन होता है। भी संभाजी महाराज के बारे में एक मूवी आया है। तो एक तरह से भारत के इतिहास में शिवाजी महाराज को बहुत महान माना जाता है, पर संभाजी महाराज की महिमा ऐसी किसी को पता नहीं थी, तो अभी थोड़ी पता हो रही है। तो एक तरह से जो हम देख सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति का कार्य है, वो कार्य हम कैसे समझना है। तो फिर जो संभाजी महाराज का अंत था एक तरह से ट्रेजिक था कि वो औरंगजेब ने बहुत उनको टॉर्चर किया और उसको उनका वध कर दिया। पर उससे आगे जो प्रेरणा मिली और जो फिर मराठों ने उनसे प्रतिकार किया, पेशवों ने वगैरह, तो वो औरंगजेब के राज्य का नाश हो गया उसके बाद में। तो जो किसी का लेगेसी है वो केवल उनके जीवन में नहीं देखते हैं, उसके बाद में हम क्या प्रेरणा मिली है वो भी देख सकते हैं। तो मतलब हम क्या देखने वाले हैं अभी, अगर हम टाइमलाइन देखते हैं तो अभी से भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पहले भक्ति विनोद ठाकुर थे। तो अभी गौर किशोर बाबा जी भी वो एक आचार्य है, पर वो ज़्यादा प्रचारक नहीं थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर के बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आते हैं और उसके बाद में अभी श्रील प्रभुपाद आते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि व्हाट डिड ही इनहेरिट, उन्होंने वो किस परिस्थिति में वो आए, और फिर व्हाट वाज हिज लेगेसी, क्या उन्होंने दिया, और फिर इसके बीच में व्हाट वर द चैलेंजेस ही फेस्ड और कैसे उन्होंने वो चैलेंजेस का सामना किया। तो ये हम लार्जली चर्चा करेंगे आज। अभी तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इज मोर ऑफ अ प्रचारक के रूप में, एक संत के रूप में हम देख सकते हैं कि कितने सहनशील थे, कितनी दिव्य भक्ति थी कि उन्होंने इतना एक समय पे बहुत तपस्या करके हजारों 1 मिलियन हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया
बहुत तपस्या करते थे वो। कभी उनका जन्म हुआ और रे ऑफ विष्णु थे, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर ने प्रार्थना की थी, उनका जो अम्बिलिकल कॉर्ड था जनेवे के रूप में आया था। और ये सब सत्य है। उन्होंने एक बार बोले आम बिना प्रसाद भोग लिए खाया था, तो कभी मैं आम नहीं खाऊंगा ज़िंदगी में। तो ये सब अच्छा है, ये प्रेरणादायक है ज़रूर और महत्वपूर्ण है ये। पर उसके साथ साथ उनके जीवन से उन्होंने, जब वो प्रचारक थे, केवल एक संत नहीं थे, वो प्रचारक थे, और प्रचार करने के लिए कैसे उन्होंने चुनौतियों का सामना किया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी जो गौड़िया वैष्णव हिस्ट्री है, उसमें ये तीनों जो लीडर्स है, ये मॉडर्निटी में आते हैं। और इसके पहले जो है बलदेव विद्याभूषण है, आदि है, वो क्या है, प्री मॉडर्निटी में है। तो एक तरह से जब मॉडर्निटी आ गई तो पूरा बैटलफील्ड ही चेंज हो गया। जैसे क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या था कि कुछ कंट्री साथ में थे, कुछ कंट्री युद्ध कर रहे थे, पर अभी वो पूरा कौन किससे युद्ध करना है वही बदल गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया और अमेरिका साथ में जर्मनी से युद्ध कर रहे थे, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया तो जो रशिया एलाय था वो भी शत्रु बन गया। तो क्या होता है, द टेरिटरी ऑलवेज कीप्स चेंजिंग। तो माया ये हमेशा इस जगत में होती है, पर जैसे भगवान के अलग अलग रूपों में अवतार भगवान लेते हैं, वैसे माया भी अलग अलग रूपों में अवतार लेती है। मतलब माया के कारण अलग अलग प्रकार की भ्रांत धारणाएं होती है, और वो धारणाओं को जो खंडन करना और जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन करना, यह आचार्य की जिम्मेदारी होती है। तो हम देखेंगे अभी कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर जब थे, तो जैसे अभी हम बोले कोई राजा है, उनका राज्य है और फिर अलग अलग राज्य है। तो जैसे शिवाजी महाराज थे, तभी यहाँ पे औरंगजेब का राजा था, यहाँ पे बीजापुर का राजा था, यहाँ पे ये था, वहाँ पे वो था, और फिर उनको सबसे युद्ध करना होता है। तो वैसे क्या है, हम देखने वाले हैं कि किस तरह से जो एक ये गौड़िया वैष्णव का टेरिटरी था, तो उसके अलावा ये हम कह रहे हैं कि ये इंटेलेक्चुअल टेरिटरी जैसे है। कैसे कौन से जो धारणाएं हैं वो वहाँ पे प्रचलित थी और उनसे कैसे सामना करना था। तो हम जो 4 शत्रु है, 4 भ्रांत धारणा है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर अंत में अगर समय मिलेगा तो हम देखेंगे कि प्रभुपाद जी, हाउ वाज प्रभुपाद, जो प्रभुपाद जी ने किया, किस तरह से वो भक्ति सिद्धांत के समान था और कैसे वो अलग था। क्योंकि क्या था, वो टेरिटरी बदल गई थी, समय बदल गया था, शत्रु बदल गए थे, और फिर उससे हम क्या सीख सकते हैं, आज हमारे लिए क्या सामना करना है, वो थोड़ा बहुत हम देखेंगे। तो उस समय 4 मेन शत्रु थे। एक था सहजियाइज्म, ये एक तरह से गौड़िया वैष्णव में ही था, क्योंकि यह गौड़िया वैष्णव का ही ये एक अपसिद्धांत बन गया था। दूसरा था, उससे और बड़ा था, जो था मायावाद। अभी मायावाद जो था, यह वैदिक संस्कृति में ही था एक तरह से। और जो मायावाद बिकेम वेरी मच मिक्स्ड विथ जो है इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। और हमारे आचार्यों का जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था, स्वतंत्रता का संघर्ष था, उसके और क्या दृष्टिकोण था, वो भी हम देखेंगे। और फिर एक था जो गोस्वामी सिस्टम, एक्चुअली वो सहजाइज्म में आ जाएगा, पर उसको हम सेपरेटली भी रखते हैं। और फिर एक और था क्रिश्चियनिटी। बंगाल में क्रिश्चियनिटी काफ़ी प्रचार हुआ था और वहाँ से बढ़ रहा था वो। तो अभी एक तरह से कह सकते हैं कि अभी आजकल हम प्रचार करते हैं, हम कहते हैं वेस्टर्नाइजेशन, ये बहुत प्रॉब्लम है। तो उस समय हम देखते हैं भक्तिसिद्धांत ठाकुर वॉज हार्डली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। अभी आज वेस्ट मतलब अमेरिका है, तभी वेस्ट मतलब यूके था, पर वेस्ट एक ही है। तो अभी ये जब भक्तिसिद्धांत ठाकुर आए तो गौड़िया वैष्णविज्म में क्या था
कि हम जानते हैं कि उनके पहले भक्तिविनोद ठाकुर थे, और भक्तिविनोद ठाकुर जब थे तो तभी जो गौड़ीय वैष्णविज्म, जो चैतन्य महाप्रभु जो लेगेसी आ रही थी, जो गौड़ीय वैष्णव था, वो क्या हो गई थी, उसमें एक तरह से 3 प्रकार के लोग आ गए थे। एक थे जो जाति गोस्वामी थे, कास्ट गोस्वामीज, तो उनमें से कुछ नेक लोग भी थे, पर ये बिल्कुल जो कोई भी समाज है, कोई भी संस्था है, कोई भी ट्रेडिशन है, वो समाज से इम्यून नहीं रह सकती है, समाज का प्रभाव उस पर होता है। तो भारत में जाति पद्धति काफ़ी प्रचलित थी, तो ये गौड़ीय वैष्णव में भी आ गई थी। तो इसलिए जो कास गोस्वामी थे वो कहा करते थे कि आपको, अगर आपने हमारे कुल में जन्म नहीं लिया है तो आप गौड़ीय वैष्णव नहीं हो, आप गौड़ीय वैष्णव सिखा नहीं सकते हैं, आप गौड़ीय वैष्णव दीक्षा तो बिल्कुल नहीं दे सकते। तो ये एक था जाति गोस्वामी का, दे वर मोर कॉट इन रिचुअल्स। तो ये एक धारा थी। फिर दूसरी एक धारा थी जो क्या थी, वो सहजिया थी। अभी वास्तव में जो सहजिया शब्द है, ये इसका ओरिजिनली जो अर्थ था सहजिया, इसका अर्थ है नेचुरल। तो जब महाप्रभु के समय किताब लिखा गई तो बंगाली में थे, कैसे थी कि रामानंद राय एक महान सहजिया भक्त थे। तो सहजिया मतलब क्या, एक स्वाभाविक रूप से भक्ति थी। तो उस समय नेचुरल ये क्या था, एक पॉजिटिव अर्थ था उसका, पर धीरे धीरे वो क्या हो गया, वो एक नेगेटिव अर्थ बन गया। वो क्या है, चीप। कि वही तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर के समय तक ये सहजिया जो था भाव, वह बहुत प्रचलित हो गया था। और उसमें क्या था कि अभी भगवान कहते हैं सकाले ने हमता योगो नष्ट परंतपा। तो मतलब क्या होता है कि हम कुछ सीख रहे हैं और फिर हम कुछ समझ रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो हम एक समाज में रहते हैं, तो उस समाज से कनेक्ट करना ज़रूरी है। तो अभी हम कनेक्ट करना है तो क्या होता है कि वो समाज में क्या है कि अगर हम उदाहरण देते हैं तो कुछ सॉफ्टवेयर का उदाहरण देते हैं, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर में लोग हैं, तो हमको लोगों को कनेक्ट करना है। पर वो कभी कभी उस समाज से भी हम कुछ लेते हैं, और ये गलत नहीं है। अभी जब लॉकडाउन हो गया था तो क्या है, सब लोग केवल जूम से काम कर देते थे, तो हमने भी जूम से काम चालू कर दिया। तो भी कोई बोलेगा शास्त्रों में कहाँ प्रमाण है कि आप सत्संग जूम से कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्या है कि जो कृष्ण अर्जुन का जो संवाद हो रहा है वो संजय जूम से ही देख रहे हैं। थोड़ा स्ट्रेच है वो, पर क्या है, अभी जो परिस्थिति का सामना करना है उसके लिए जो ज़रूरी है वो करना होता है हमको। तो हम क्या है, फले न परिचय थे देखते हैं। तो सत्संग महत्वपूर्ण है, वो किस पद्धति से हो रहा है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो एडजस्ट करना पड़ता है टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के अनुसार। तो अभी क्या हो गया, जब महाप्रभु आए थे, हम जानते हैं कि कई उनके बायोग्राफीज लिखे गए थे। तो जब भक्तिविनोद ठाकुर थे तो उनको चैतन्य चरितामृत मिल ही नहीं रहा था, बहुत ढूंढना पड़ा उनको मिलने के लिए। पर ऐसे नहीं थे कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में लोगों को पता नहीं था। चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत कुछ पता था लोगों को, गौर निताई के बहुत कीर्तन होता था, पूजा होती थी। पर चैतन्य चरितामृत जो है वो उसमें काफ़ी तत्वज्ञान है, थियोलॉजी है। और चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल आदि जो ग्रंथ है वो अधिकांश कथा है, तो वो प्रचलित थे। पर चैतन्य चरितामृत में जो है जो तत्वज्ञान है वो थोड़ा लुप्त हो गया था। और इसके कारण जो लोग थे वो समझते थे कि ये भक्ति और सेंटिमेंटालिटी, उसका जो भेद था वो बहुत कम हो गया था। और फिर जो सहजिया मतलब क्या है, सहजिया के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो हम जब चीप बोलते हैं, सहजिया का क्या हो सकता है, एक भक्त बता रहे थे मुझे, मैं कहाँ था, मैं ऑस्ट्रेलिया में था, एक मंदिर में, बोले कि मैं जब भक्तों से मिलता हूँ, मैं बुक साइनिंग कर रहा था, तो आप कैसे परिचय हुआ, थोड़ा बातचीत होती है। अरे वो भक्त बता रहे थे मुझे कि मैं पहली बार मंदिर में आया तो कृष्णा, मैं डीटीज में देखा कि कृष्णा ब्लिंक्ड एट मी, कृष्णा विंक्ड एट मी, कृष्णा ने मुझे आँख मारी। तो फिर मैं बोला, कृष्ण, सोचा कि कृष्ण चाहते कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ।
तो मैं आने लग गया हूँ। तो फिर वो बोले पर मैं थोड़ा चिंता में पड़ गया हूँ कि पहले दिन कृष्ण ने आँख मारी, उसके बाद में कभी आँख नहीं मारी मुझे। तो अभी सहजिया हो जाता है क्या है, ये एक तरह से सहजियाइज्म कह सकते हैं। तो अभी ठीक है, अभी क्या कृष्ण किसी से आँख मार सकते हैं? कृष्ण को कौन रोकने वाला है? कृष्ण चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। पर उनको बोला कि मैंने उनको बताया कि अगर उससे आपको भक्ति में आने में प्रेरणा मिलती है तो ठीक है, पर क्या है, आपकी भक्ति में प्रगति जो होगी आपके साधना से होगी। कि कृष्ण को चमत्कारिक रूप से करते हैं तो अच्छा है, पर उससे आपकी प्रगति नहीं होने वाली है। उससे प्रेरणा मिल सकती है तो ठीक है। तो सहजियाइज्म मतलब क्या है कि हो सकता है कुछ, प्रभुपाद कहते हैं सेंटिमेंटल एक्सटेसी, कुछ इमेजिनेशन हो सकता है। वो थोड़ा डैमेजिंग है पर इतना प्रॉब्लम नहीं है, लोग सोचते हैं। खास करके अगर कोई उसको ब्रॉडकास्ट करने लगता है, कोई कहता है कि कृष्ण ने मुझे आँख मारी है, कृष्ण मेरे सपने में आए इसलिए मैं शुद्ध भक्त हूँ, पंचांग नमस्कार नहीं चलेगा, दंडवत करना पड़ेगा तुमको मुझे। तो क्या है उसका, इसको अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ डिवोशन मानने लगते हैं तो फिर वो और प्रॉब्लम होता है। ये एक इंडिविजुअल इमेजिनेशन है, वो सत्य भी हो सकता है, पता नहीं, पर ठीक है, उससे तुमको प्रेरणा मिली, ठीक है। पर जो सहजिया सबसे ज़्यादा खतरनाक होता था वो क्या था, वो एक्चुअली उससे डिग्रेडेशन होने लग गया था। ये क्या हो गया था कि हमारे वैदिक शास्त्रों में जो डिविनिटी और ह्यूमैनिटी, इसमें जो बाउंड्री है ये बहुत पोरस है। पोरस मतलब क्या, कोई बहुत फर्म बाउंड्री होती है, मतलब उस अंदर से कुछ वही वाटर प्रूफ होता है, तो मतलब पानी उसके अंदर जाता नहीं है। पर पोरस मतलब क्या है, बहुत कुछ अंदर से बाहर बाहर से अंदर जा सकता है। तो क्या होता है कि हम जानते हैं कि जो भगवान आते हैं यहाँ पे उसको अवतार कहते हैं, पर अवतार के अलावा एक और चीज़ होती है, उसको कहते हैं आवेश। तो अभी बताया गया है कि चैतन्य चरितामृत में कि जब नकुल ब्रह्मचारी बोला करते थे तो भक्तों को लगता था कि चैतन्य महाप्रभु उनके थ्रू बोल रहे हैं। तो जो आवेश की संकल्पना है ये वैदिक शास्त्रों में भी है। कई देवी के मंदिर में जाते हैं, कुछ लोग नाचने लगते हैं, गोल गोल घूमने लगते हैं, तो बोलते हैं अंगा ताले मंटे देना। तो क्या है कि ये प्रचलित है, तो ये हमारे शास्त्रों में है। तो वैष्णविज्म में भी कुछ हद तक है ये, पर इसको ज़्यादा जोर नहीं दिया है। तो भी ये सहजियाज्म बहुत खतरनाक क्यों हो गया, ये कुछ तथाकथित गौड़ीय वैष्णव वो क्या करते थे कि जब भगवान रासलीला करते हैं तो लोग उसका अनुकरण करते थे, पर ये केवल अनुकरण नहीं करते थे, वो क्या बोलते थे, कोई व्यक्ति है वो किसी मंदिर में महंत है, ये है वो है। अभी कुछ एक मूवी आया था महाराजा नाम का, उसमें इसका वर्णन हुआ था कैसे कोई मंदिर का कोई प्रीस्ट है, वो कोई भक्ति भाव से कोई स्त्री मंदिर में आई है, उसको बोलता है कि मुझे अभी ये दिख रहा है कि कृष्ण का आवेश मुझ में हुआ है और राधा का आवेश तुम में हुआ है, और अभी हम दोनों संग करेंगे तो ये राधा कृष्ण की लीला है, और तुम इस संग को नहीं बोलोगी तो तुम राधा कृष्ण की लीला में व्यत्यय ला रही हो। तो अभी ये जो है ये रिलीजन का पूरा परवर्जन है। तो इससे बहुत अनैतिक कार्य हो रहे थे। तो जब प्रभुपाद जी बोलते रासलीला नहीं है रास्कल लीला है, तो ऐसे लोगों को सही में रास्कल ही बोलना चाहिए। तो जब ऐसे हो रहा था तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने जो क्या किया, वो भक्ति विनोद ठाकुर जो थे ना, हमारे ट्रेडिशन में भक्ति विनोद ठाकुर जो थे वो रिफॉर्मर थे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो थे वो रेवोल्यूशनरी थे। अभी रिफॉर्मर और रेवोल्यूशनरी इनमें फ़र्क क्या है? अभी मान लीजिए हम किसी इमारत में हैं और वो इमारत में नहीं कहा अरे यहाँ का पेंट थोड़ा चला गया है, यहाँ का दीवार थोड़ा कमज़ोर हो गया है, यहाँ के जो है जो रूफ़ है इसको थोड़ा आपको वापस काम करना पड़ेगा। तो रिफॉर्मर थोड़े थोड़े बदल कर देते हैं। रिवॉल्यूशनरी आता है कि इमारत इतनी ख़राब हो गई, इसको डिस्ट्रॉय कर दो, नई इमारत बना दो आप। तो भक्ति विनोद ठाकुर थे, उन्होंने ग्रंथ लिखे, अलग अलग अपसिद्धांतों का वर्णन भी किया। पर क्या है, भक्ति विनोद ठाकुर जो थे वो जो जाति गोस्वामी जो गौड़िया वैष्णव थे उनके कुल में नहीं जन्मा हुआ था, वो आउटसाइडर थे। उनका जन्म शाक्त परिवार में हुआ था और फिर वो दीक्षा उन्हें विपिन वैरागी गोस्वामी से ली। उससे क्या हो गया, उससे वो एक तरह से
गौड़िया वैष्णव ट्रेडिशन में इनसाइडर बन गए। अभी अभी कोई इस्कॉन में दीक्षा नहीं लिया है और वो इस्कॉन का सिद्धांत प्रचार करने लगता है, तो अभी सोशल मीडिया पे सब लोग कर सकते हैं, पर अगर कोई बहुत विवादास्पद बोलने लगेगा तो इस्कॉन कोई स्टेटमेंट देगा कि ये ही और शी डजंट रिप्रेजेंट इस्कॉन, तो ऐसे कर सकते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर क्या कुछ हद तक आउटसाइडर थे, वो उन्होंने दीक्षा से वो इनसाइडर बन गए, पर फिर भी क्योंकि उनका जन्म नहीं हुआ था जाति गोस्वामी के परिवार में, तो उनको इतना रिस्पेक्ट नहीं मिला वो ओरिजिनल कास्ट गोस्वामी के द्वारा। पर फिर भी वो जो थे वो कास्ट गोस्वामी जो थे उनके पास ही पावर था उसमें। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या किया, एक पूरा नया डेमोग्राफिक क्रिएट किया। अगर मान लीजिए कोई है, कोई संस्था है, संस्था में किसी को आदर नहीं मिलता है, तो कोई प्रचार करता है, एक नई संस्था बना लेता है और वो संस्था पहले की संस्था से और बड़ी बन जाती है। तो फिर क्या होता है, फिर तो भक्तिविनोद ठाकुर ने जो भद्र लोग थे, भद्र लोग मतलब क्या, जो उस समय सुशिक्षित लोग थे, इंग्लिश एजुकेशन लिया था, पर जो था कि बुद्धिमान लोग वो एजुकेशन ले रहे थे, और वो जो लोग थे उनको भक्ति जो ट्रेडिशनल कास्ट गोस्वामी थे वो उनको भी प्रचार कर ही नहीं पाते थे। तो जैसे अभी है कोई रीति रिवाज करते हैं, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT कॉलेज में जाकर कोई प्रचार नहीं कर पाएंगे, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने एक नया डेमोग्राफिक क्रिएट किया पूरा, और फिर उसी पे भक्तिसानंद ठाकुर ने बिल्ड किया। और फिर जब भक्तिसानंद ठाकुर को लगा कि अभी सफिशिएंट हमारे पास लोग हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया, जाति गोस्वामी को चुनौती दे दी। और जो सहजियाइज्म था कुछ हद तक जाति गोस्वामी से आ रहा था, कुछ और लोगों से आ रहा था, पर ये जो था सहजियाइज्म, रीति रिवाज पे ज़्यादा जोर देना, उससे थोड़ी समस्या होती है, पर ये सहजियाइज्म था ये बहुत ही खतरनाक था। तो भक्तिसानंद ठाकुर ने इसका खंडन करने के लिए 2-3 चीज़ें की। उन्होंने क्या किया, पहले बताया कि कैसे हमारी एक शिक्षा परंपरा है, और जो शिक्षा परंपरा में है उसमें क्या कर दिया, जो विपिन बिहारी गोस्वामी थे वो अभी भक्तिविनोद ठाकुर ने जो उनसे दीक्षा ली वो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था, क्योंकि उनको गौड़िया वैष्णव में अथॉरिटी चाहिए था ताकि वो प्रचार कर सके। पर जो डिबेट हुआ था, ब्राह्मण वर्सेस वैष्णव का डिबेट हुआ था, उसमें जो ब्राह्मण का साइड ले रहे थे वो मेन पर्सन उसमें विपिन बिहारी गोस्वामी ही थे। तो इसीलिए भक्तिसानंद ठाकुर ने उनके खिलाफ कॉन्फ्रंट किया, उनको डिफीट किया। भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा ये मेरे गुरु है, मैं उनका डायरेक्टली मेरे गुरु के खिलाफ नहीं जा सकता, पर भक्तिसानंद ठाकुर उनके खिलाफ गए, उनको डिफीट किया। और फिर जो उन्होंने शिक्षा परंपरा हमारी बताई है, तो उससे क्या हो गया, विपिन बिहारी गोस्वामी को पूरा साइडलाइन कर दिया। उन्होंने बताया कि हाँ मेरे पिताजी ने विपिन बिहारी गोस्वामी से दीक्षा ली है, पर उनकी प्रेरणा जो थी वो विपिन बिहारी गोस्वामी से उतनी नहीं थी जितनी जगन्नाथ बाबा जी से थी। तो भक्तिसानंद ठाकुर ने क्या किया है, एक पूरा एक पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी क्रिएट कर दिया, गोइंग बैक राइट टू चैतन्य महाप्रभु थ्रू द ग्रेट सेंटली आचार्यस। जो जाति गोस्वामियों का जो एक गौड़िया वैष्णविज्म पे स्ट्रैंगल होल्ड था, ऐसी पकड़ थी, उसके कारण प्रचार नहीं हो पा रहा था। तो वो जो पकड़ थी उसको पूरा उन्होंने तोड़ दिया उसको। तो उसके कारण ही क्या होता है कि जब हम जानते हैं जब वो वृंदावन में गए थे तो क्या सारे मंदिर बंद कर दिए, उनकी परिक्रमा कर दी, उन पे पत्थर फेंके गए, उनको मारने का प्रयास किया गया। वे बोले कि कोई इतना क्यों करेगा, अभी इतना क्या उनसे शत्रुत्व था। तो भक्तिसानंद ठाकुर ने क्या किया था कि उनका सारा जो अथॉरिटी स्ट्रक्चर था उसको ही अंडरकट कर दिया, उसको ही पूरा तोड़ दिया। तो उससे क्या हो गया, उनका पोजीशन चला गया। फिर उनको जो डोनेशंस मिल रहे थे, डोनेशन नहीं मिल रहे थे, उनके फॉलोअर्स नहीं हो रहे थे। तो फिर उसके कारण वो बहुत क्रोधित हो गए। पर उनको ऐसे करना क्यों पड़ा, क्योंकि क्या हो गया था, एक तरह से जो गौड़िया वैष्णविज्म जो है थ्रॉटल हो गया था, प्रचार नहीं हो रहा था, क्योंकि बोले थे हम ही दीक्षा देंगे, और वो खुद ज़्यादा प्रेरणादायक नहीं थे, वो खुद ज़्यादा प्रचार नहीं कर रहे थे, तो फिर स्प्रेड कैसे होगा। तो फिर उन्होंने वो अथॉरिटी कट कर दिया। और फिर दूसरा क्या कर दिया, फिर वो एक चीज़ कह रहे थे कि वास्तव में गौड़िया वैष्णविज्म का असली मतलब है कि आपको सिद्ध प्रणाली मिलनी चाहिए। सिद्ध प्रणाली मतलब क्या है कि आपको आपके गुरु बताएंगे कि आप वृंदावन में कौन हो, और फिर उस तरह से आप जीवन जियो और आपकी साधना वैसी होगी। और ये सिद्ध प्रणाली के भी ये गौड़िया वैष्णव ट्रेडिशन में इसके बारे में वर्णन है विस्तारित रूप से। पर ये सिद्ध प्रणाली की जो सारी पद्धति थी, अभी ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड विषय है और मैं काफ़ी सिंपली बोल रहा हूँ ये। तो
तो ये सिद्ध प्रणाली की सारी पद्धति थी। सिद्ध प्रणाली मतलब क्या है कि हमारा जो आध्यात्मिक जगत में स्वरूप है वो गुरु हमको बताएंगे और फिर हम उस तरह से अभी जीवन जीने लगेंगे। तो अगर कोई गोपी है आध्यात्मिक जगत में तो वो अभी से वो गोपी जैसे जीवन जी लगती है। कोई गोपा है तो अभी से गोपा जैसे जीवन जीने लगता है। तो अभी ये जो था इसको सहजियाइज्म में बहुत इजीली एक्सप्लॉइट हो रहा था। एक तो मैं बताया कैसे आवेश का जो विचार था कि कृष्ण तुम में आ गए, कृष्ण मुझ में आ गए, राधा तुम में आ गई है, वो था। पर यह जो है कि वास्तव में यह जो सिद्ध प्रणाली का भी दुरुपयोग हो रहा था। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने क्या कहा कि जो राग मार्ग जो है ये हमारे लिए आदर के लिए है, पर हम इसका अनुशीलन नहीं करेंगे। तो उस तरह से जो सहजिया का डेंजर था वो पूरा उन्होंने अवॉइड कर दिया और ये एम्फसाइज करने के लिए कि किस तरह से हमें जो भक्ति करनी है तो इस जगत में हमें शुद्धिकरण करना है, जो अगले जगत में जो है उसका अनुकरण अभी नहीं करना है। सो बेसिकली जो क्या होता है कि जो आउटसाइडर्स हमें क्रिटिसाइज करते हैं, आउटसाइडर्स मतलब क्या है, कोई भौतिकवादी लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो क्रिटिसिज्म क्या है, वो तो करने ही वाले, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृत संयमी, वो हम समझते हैं वो करने ही वाले हैं। पर जब इनसाइडर्स हमारे ही ट्रेडिशन के लोग कोई क्रिटिसाइज करते हैं हमको, तो क्या होता है, उससे और भय होता है, उससे और दुख होता है। तो जो भक्तिसिद्धांत ठाकुर जो रेवोल्यूशनरी थे, वो जो गौड़िया वैष्णविज्म में ही जो ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण गौड़िया वैष्णव का प्रचार नहीं हो रहा था, जिसके कारण गौड़िया वैष्णविज्म में पतन आ रहा था, उसका भी उन्होंने उसका खंडन किया। तो दिस वाज, जो भी चीज़ें की उनमें से सबसे रेवोल्यूशनरी जो चीज़ थी ये थी। अभी ऐसे नहीं था कि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के अलावा गौड़ीय वैष्णव थे वो सब दूषित थे, सब डिविएंट, ऐसे नहीं है। ऐसे भी थे, कई प्रामाणिक थे, कई महान संत भी थे, पर क्या है, अधिकांश प्रभावशाली जो थे वो गौड़ीय वैष्णविज्म को या तो प्रचार नहीं होने दे रहे थे या उसका दूषण हो कर रहे थे। तो ये जो एक इंटरनल चैलेंज था, तो उन्होंने क्या किया, वो फोकस किया कि अभी भक्ति रसामृत सिंधु में जो आध्यात्मिक प्रगति के दो प्रकार के लक्षण हैं, कुछ है वो इमिटेबल है और कुछ है वो नॉन इमिटेबल है। इमिटेबल मतलब क्या है, उनका अनुकरण आसानी से कर सकते हैं। अगर आंखों से आंसू आ रहे हैं तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं कि प्रेम के आंसुओं की क्या कीमत है, बोलते जो बाजार में प्याज की कीमत है, थोड़ा प्याज लेके आ जाओ, आंखों से आंसू आ जाएंगे और लोगों को लगेगा कि आप बड़े महान भक्त बन गए। तो जो एक्सटेसी के सिम्टम्स है, अभी हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं उसको बहुत एम्फोसिस किया गया है, पर अगर हम इस्कॉन में देखते हैं उनको बिल्कुल एम्फोसिस नहीं किया है। तो ये ट्रांजिशन क्यों हुआ है, ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर से आ रहा है। क्योंकि क्या है, लोग ऐसे अनुकरण करते हैं कि अरे मैं बहुत महान भक्त हूँ और मैं इतना महान भक्त हूँ, मुझे ऐसी एक्सटेसी आ रही है, इसलिए मैं जो भी बोलूँगा तुम्हें करना चाहिए, और फिर अनैतिक की चीज़ कर लेते हैं। वैसे तो उन्होंने इस जो नॉ इमिटेबल सिम्टम्स है वो बोले दीज आर वेनरेबल या रिस्पेक्टेबल बट नॉट फॉर अस। तो इसको हम मापदंड नहीं लेंगे कि कौन महान भक्त है। नॉन इमिटेबल क्या है, अव्यर्थ कालत्व, कोई समय बर्बाद नहीं करता है, कोई नाम गाने सदा रुचि, समुत्कंठा, वो हमेशा भक्ति करने के लिए उत्साह है, भगवान की सेवा के लिए उत्साह है, ऐसा भाव जब रखता है तो फिर क्या है, ये ज़्यादा समय तो कोई अनुकरण नहीं कर सकता है। तो यही प्रभुपाद जी भी आगे बोलते, प्रभुपाद जी जब जॉर्ज हैरिसन से मिलते हैं तो बोलते हैं कि अगर आप कृष्ण को मानते हो तो आप देखो हु इज़ मोस्ट एडिक्टेड टू कृष्ण, कौन कृष्ण के बारे में हमेशा बात करता है। तो इस तरह से जो एक इंटरनल चैलेंज था भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उसको कॉम्बैट किया। ही बेसिकली रेस्क्यूड गौड़िया वैष्णविज्म फ्रॉम द पावर ब्रोकर्स, फ्रॉम द पावर स्ट्रक्चर ऑफ गौड़िया वैष्णविज्म। तो ये एक रेवोल्यूशनरी कार्य था। अभी दूसरा क्या हुआ कि उस समय भी मायावाद बहुत फैल गया था। अभी क्या होता है कि जो आध्यात्मिक मार्ग की ओर जाते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हैं, तो एक मार्ग है फिलॉसॉफिकल,
दूसरा मार्ग है रिलीजियस। तो जो रिलीजियस मार्ग से जाते हैं वो हमेशा शुरुआत करते हैं किसी इमेज के साथ। मतलब क्या है कि हम मंदिर में जाते हैं, ये विग्रह है, तो वो देवता हो सकते हैं, वो भगवान हो सकते हैं, वो डेमी गॉड हो सकते हैं, वो इमेज सेमी गॉड भी हो सकते हैं। सेमी गॉड का मतलब क्या है? सेमी गॉड कि मैं भगवान हूँ, तो ये भी हो सकता है। तो साधारणतया ये रिलीजियस पाथवे है, और जो फिलोसॉफिकल पाथवे है नॉर्मली इम्पर्सनलिज्म से शुरू होता है। कोई तत्वज्ञान पे विचार करके आता है तो सोचता है कि अरे सारे ये रूप है, ये तो क्या है, भौतिक रूपों जैसे ही है, और जो सत्य है वो नॉन सेक्टेरियन होना चाहिए। जैसे एक रूप आ गया तो वो सेक्टेरियन बन जाता है। तो साधारणतः जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो इम्पर्सनल की ओर जाते हैं। तो अभी क्या हुआ, क्या मैं बता रहा था कि भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या किया कि अगर हम देखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पे हैं, तो भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पे, तो जो ट्रेडिशनल गौड़िया ऑडियंस है, जो ट्रेडिशनल गौड़िया ऑडियंस मतलब क्या है, जो जनसाधारण लोग हैं, जो गौर निताई गाते हैं, जो कुछ भजन गाते हैं, उनको पहुँचना मुश्किल था, क्योंकि ये ऑडियंस कौन क्या करते थे, ये जाति गोस्वामियों को रिस्पेक्ट करते थे। तो अभी इनके लिए भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या किया, बहुत से गीत लिखे। तो जो गीत उन्होंने लिखे, वैष्णव गीत लिखे हैं, वो क्या है, वो उस समय जो प्रचलित था म्यूज़िक का, म्यूज़िक सिंगिंग कंपोजिशन का स्टाइल था, उसी में लिखे, पर उन्होंने उसमें फिलॉसफी दिया है, उसमें सिद्धांत दिया है। पर भक्ति विनोद ठाकुर जो मेन आउटरीच था वो क्या था, वो भद्रलोक के लोग था। उनका टारगेट ऑडियंस जो था भद्रलोक, मतलब क्या, जो एजुकेटेड लोग हैं। एजुकेटेड मतलब जो इंग्लिश बोलते हैं, जो पाश्चात्य फिलॉसफी, पाश्चात्य चीज़ें पढ़ी है। तो अभी जो भद्रलोक थे वो अभी क्या हो गया था कि उनमें से अधिकांश लोग जो थे वो क्योंकि इंग्लिश में पढ़े थे, तो इंग्लिश में ही वो वैदिक शास्त्रों के इंटरप्रिटेशन को ही पढ़ते थे। और उसमें क्या था कि अधिकांश रूप से वो मैक्स म्यूलर हो या बाकी से वो क्रिटिसाइज करते थे किस तरह से ये इतने सारे देवता है, और क्या है कि ये इतने सारे देवता लोगों को बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। तो अभी आज मैं अमेरिका में था, तो एक भक्त का बेटा मुझे दिखा रहा था कि लोग किस तरह से अभी थोड़ा राष्ट्रीय प्राइड, नेशनल इंडियन प्राइड थोड़ा लोगों में बढ़ गया है। वो राम मंदिर के कारण इंडिया का इकोनॉमिक राइज हो रहा है। तो छोटे अमेरिका में भारतीय बच्चे होते, वो भी अपनी संस्कृति समझने का प्रयास कर रहे, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो दिखाए थे कि एक अमेरिकन लड़का एक भारतीय लड़के को पूछ रहा है, तुम व्हाई डू यू वर्शिप सो मेनी गॉड्स, इतने सारे देवताओं को पूछते हो? तो ये भारतीय बच्चा बोलता है, वी लाइक टू कीप बैकअप्स। कि अभी ये तत्वज्ञान में सही नहीं है, पर क्या है, कुछ ना कुछ तो विचारधारा करके कुछ डिफेंस लाना है। तो क्या हो गया कि जो क्रिश्चियनिटी थे वो वैदिक सनातन धर्म को बहुत निंदा कर रहा था, और जो रीति रिवाजों के अनुसार जो पूजा हो रही थी उसमें बहुत सी बुरी चीज़ें भी हो रही थी। तो फिर बहुत से जो भद्रलोक थे वो अधिकांश लोग इम्पर्सनलिस्ट बन गए, क्योंकि क्या था, वो यद्यपि ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट और क्रिश्चियन मिशनरीज ने प्रयास किया कि हिंदुइज्म की निंदा करके लोगों को हिंदुइज्म छोड़ के वो क्रिश्चियन बन जाए, पर हुआ क्या, वो निंदा से उन्होंने हिंदुइज्म छोड़ा नहीं, पर उन्होंने क्या किया, जो सीखा वो रैशनैलिटी से वो वापस जो वैदिक शास्त्रों को देखने लग गए। वो कहने लगे कि वास्तव में जो है ये सब अलग अलग देवता है, पर वो ब्रह्मन का ही रूप है। तो तुम कहते हो वी हैव ओनली वन गॉड, तो यू आर मोनोथीस्टिक। तो जो मायावादी कहते थे कि वो क्रिश्चियनिटी में एक इवोल्यूशन बोलते थे कि पहले एथीज्म है, एथीज्म मीन्स नो गॉड, देन मेनी गॉड्स एंड देन वन गॉड। सो नो गॉड, मेनी गॉड्स, उसके बाद में वन गॉड। तो क्रिश्चियनिटी इस तरह से क्या कर रहा था, वो बोल रहा था कि हम सबसे टॉप पे है। तो मायावादी ने क्या कर दिया, ओनली गॉड, उसके अलावा कुछ और है ही नहीं। There is not that one God up there and here, there is only God and nothing else. ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या।
तो अभी क्या हो गया, तो मायावादी जो थे वो ऐसे दिखा रहे थे, तो मायावाद बिकेम द मेन वे एट दैट टाइम टू ट्राई टू काउंटर वेस्टर्न क्रिश्चियन मिशनरी इन्फ्लुएंस। और उस समय ऐसे हो गया कि सब लोग हिंदू धर्म को या तो एक रीति रिवाज है या तो मायावाद है। तो उस समय जो मायावादी शिक्षक भी थे, तो अभी ये करेक्ट नहीं है, तो ऐसे नहीं है कि दैट इज एट द टॉप, बट ये उनके प्रार्थना थे। इसलिए उस समय ये ज़रूरी हो गया भक्तिसार ठाकुर को कि जो मायावाद है उससे हम को खुद को सेपरेट करें, क्योंकि क्या है कि जो फिलोसॉफिकल अप्रोच टू स्पिरिचुअलिटी है उसमें भी डिवोशन आता है। तो अभी कैसे होता है कि जब हम कई भक्त बोलते हैं कि हम अभी मुस्लिम लोग इतने फैनेटिकल होते हैं, क्रिश्चियन इतना कन्वर्जन कर रहे हैं, हम उनकी निंदा नहीं करते पर मायावादियों की इतनी निंदा कर देते हैं, तो क्या मायावादी उनसे बुरे हैं? तो जो है हमारे आचार्य जो होते हैं ना, जब वो क्रिटिसाइज करते हैं किसी को, आचार्य का जो क्रिटिसिज्म होता है, इट इज़ नॉट नेसेसरली बेस्ड ऑन हाउ रॉन्ग एन आइडिया इज, बट हाउ लाइकली द आइडिया इज टू टेक आवर ऑडियंस रॉन्ग, टेक आवर ऑडियंस रॉन्ग। मतलब क्या है कि अभी अगर यहाँ पे हम भागवतम क्लास में या ऐसा उत्सव में अगर मैं यहाँ पे नास्तिकवाद का खंडन करूँगा कि नास्तिकवाद गलत है, हाँ सही में गलत है, पर क्या यहाँ पे जो ऐसे कार्यक्रम के लिए लोग आए उनके लिए क्या नास्तिकवाद प्रभाव करने वाला है? नास्तिकवाद गलत है, पर नास्तिकवाद की निंदा करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि दैट इज नॉट लाइकली टू टेक डिवोटीज अवे। पर अगर मान लीजिए कोई ऐसी भ्रांत धारणा है जो कहते हैं भगवद्गीता के आधार पर ही है, चैतन्य चरितामृत के आधार पर ही है, या वैदिक शास्त्रों के आधार पर ही है, तो उसमें ऐसे भी हो सकता है कि 90% वो सिमिलर है, पर जो 10% अलग है उससे जो बहुत से लोग मिसलीड हो सकते हैं। तो इसीलिए जो आचार्य का क्रिटिसिज्म है वो क्रिटिसिज्म है एवरी आचार्य इज रिस्पॉन्डिंग टू द चैलेंजेस एंड थ्रेट्स एट दैट टाइम। तो उस समय क्या हो गया था, उस समय जो मायावाद था वो एक तरह से गौड़िया वैष्णविज्म के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गया था। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मतलब उसका अस्तित्व ही नहीं रह रहा था। तो अभी क्या हो गया था, इसलिए भक्तिसार ठाकुर और उसके बाद में भक्ति श्रील प्रभुपाद ने भी मायावाद की बहुत निंदा की है। अभी क्यों निंदा की है वो हमें कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और दो पॉइंट्स के बारे में बोलूँगा। क्या हुआ कि जो अभी क्रिश्चियन मिशनरी थे वो बहुत कन्वर्जन करने का प्रयास कर रहे थे, और पहले जो ब्रिटिश लोग आए थे, तो पहले ब्रिटिश लोग आए तो कॉलोनियलिस्ट लोग आए थे, वो सिर्फ वहाँ पे हमको बिजनेस करना है, और देखा कि भारतीय लोग बहुत धार्मिक है, तो बोले कि हम इनके धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो अपना धर्म करते रहो, हम हमारा बिजनेस करते रहेंगे। पर क्या हो गया, ब्रिटेन में भी इलेक्शंस हो रहे थे, तो ब्रिटेन में दो पार्टीज थे, एक पार्टी जो थोड़ा रैशनलिस्ट था, एक पार्टी रिलीजियस था। तो जब ब्रिटिश के इलेक्शन में जो रिलीजियस पार्टी जीत गया, तो उन्होंने कहा कि भारत इतना बड़ा देश है, ये हमारे कन्वर्जन के लिए जगह है। तो उसके पहले जब दूसरा जो रैशनलिस्ट पार्टी जो था तभी, तो वो जब था तो उन्होंने किसी क्रिश्चियन मिशनरी को भारत में आने का मौका ही नहीं दिया था, इजाज़त नहीं देते। तो तभी क्या था, वो लोग भारत के क्रिश्चियन मिशनरी भारत के बाहर रहते थे, जैसे रामपुर में वगैरह, बर्मा में वगैरह, और वहाँ से वो अंदर आके प्रचार करके वापस चले जाते थे, क्योंकि इंडिया में उनको लीगल एक्टिविटीज नहीं थे। पर जब गवर्नमेंट चेंज हो गया तो फिर तभी क्या हो गया, वो क्रिश्चियंस को बहुत सपोर्ट मिल गया, और फिर पहले वो पूरा हिंदुइज्म का निंदा करके उसका खंडन करने का प्रयास करने लगे, पर उन्होंने देखा कि उससे ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ। तो फिर क्योंकि जो भाव था भगवान का, भक्ति का, वो बहुत डीप रूटेड था, तो फिर उन्होंने क्या किया, और डायरेक्ट क्रिटिसिज्म से उन्होंने क्या कर दिया, एक स्ट्रैटेजी पूरा चेंज कर दिया। जो इनडायरेक्ट था वो क्या, पूरा एक तरह ह्यूमैनिटेरियन वर्क चालू कर दिया। ह्यूमैनिटेरियन मतलब क्या था कि स्कूल चालू करना, हॉस्पिटल चालू करना, चैरिटेबल ट्रस्ट चालू करना। अभी मदर टेरेसा का जो है, अब मदर टेरेसा को इतना जो उन्होंने कंपैशन के स्तर पे कार्य किया है, बहुत अच्छा कार्य किया कह सकते, पर वो कलकत्ता में थी,
पर उसने एक भी पूरा ऐसा स्टेटमेंट नहीं है इसका कि किसी वैदिक संस्कृति के किसी भी चीज़ के बारे में उसने प्रशंसा की है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क था उनके लिए वो एक कन्वर्जन का स्ट्रैटेजी बन गया, और वो कहने लग गए कि जो ये सनातन धर्म है, ये जो वैदिक धर्म जो भी नाम लो उसको, ये जो है ये कभी आप के लिए आपका कल्याण नहीं करने वाला है, क्योंकि ये सनातन धर्म में है। एक वहाँ पे एक क्रिश्चियन मिशनरी था, वो था कि मानवों ने कल्पना करके जितनी भी धारणाएं बनाई हैं उसमें सबसे ईविल धारणा जो है ये कर्म का नियम है, क्योंकि जो कर्म का नियम है इससे क्या करते हैं, ऊंचे जाति है वो नीचे जातियों का, तुम नीचे जन्म लिया है तुम नीचे ही रहो जिंदगी भर, तुम गरीब हो तुम गरीब ही रहो। तो द लॉ ऑफ कर्मा इज द ग्रेटेस्ट किलर ऑफ कंपैशन, ये उनका क्रिटिसिज्म था। अब ये सही नहीं है, हम देखते हैं हमारे शास्त्रों में महाराज शिबी है, महाराज रांतिदेव है, वो भौतिक स्तर पे भी करुणा दिखा रहे, पर क्या हो गया, ऐसे बता के वो ह्यूमैनिटेरियन वर्क से बहुत से लोगों को कन्वर्ट करने लग गए। तो जो मायावादी थे वो ये कन्वर्जन रोकना चाहते थे, और इसलिए वो क्या करने लग गए, वो कहने लग गए कि आपको ये सब करने की, ये जो भक्ति का भाव होता है, डिवोशनल सर्विस होता है, डिवोशनल सर्विस में एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें सोशल सर्विस या ह्यूमैनिटेरियन वर्क ये भी आ जाता है। अभी प्रभुपाद जी ने ऐसे फूड फॉर लाइफ चालू किया है, कोई भी मंदिर, बड़े बड़े मंदिर होते हैं वहाँ पे फ्री अन्नदान देते हैं, तो डिवोशनल सर्विस होता है, तो एक कल्चर है वो, उसमें सोशल सर्विस भी आता है। पर क्या हो गया, जो मायावादी कहने लगे, उनका भाव था ये सारे रीति रिवाज है, ये तो कम बुद्धि वाले लोगों के लिए, असली जो सत्य है वेदांत है, सब कुछ एक है। तो वो क्या कहने लग गए कि जो रीति रिवाज है ये कम बुद्धि वाले लोग करते हैं, तो जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो भगवान को मंदिर के विग्रह में देखते हैं, जो ज़्यादा बुद्धि वाले लोग हैं वो गरीब व्यक्ति के हृदय में भगवान को देखते हैं। तो न केवल कहते जन सेवा ही जनार्दन सेवा है, वास्तव में जन सेवा ही सर्वश्रेष्ठ जनार्दन सेवा है। जो विग्रहों की सेवा कर रहा है वो कम बुद्धि वाला है, जो भगवान को लोगों के हृदय में देखता है, उनकी सेवा करता है, वो सबसे बड़ा है। तो ये क्या कहने लग गए, तो मायावादी कहने लग गए कि जो डिवोशनल सर्विस है वो नीचे है, जो सोशल सर्विस है वो उससे बहुत बड़ी है। क्योंकि क्या कहते हैं, वो सोशल सर्विस इज एक्चुअली मोर एडवांस्ड स्पिरिचुअल सर्विस। तो आप समझ रहे, ये केवल ये एक तरह से भक्ति के जो रूट्स को ही अटैक कर रहे थे। तो अभी इसके कारण ही ऐसे ये मायावादी लोगों ने कैसे कई ऐसे स्टेटमेंट बनाए हैं कि अरे एक भगवत गीता पढ़ने से बेहतर है कि युवक है वो एक फुटबॉल ग्राउंड पे फुटबॉल खेले, या एक तुलसी को पानी देने की जगह पे क्या करें आप, बैंगन को पानी दें। तो अभी ये सब कहाँ से भाव आ रहा था, उनका विचार ये था कि हिंदू लोग रीति रिवाजों में इतने फंसे हुए हैं, तो उसमें इतना समय पैसा ध्यान डाल रहे हैं कि हमारे ही जो लोग हैं वो उनके ऊपर करुणा नहीं दिखा रहे हैं, और उसके कारण क्या हो रहा है, ये लोग सब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उसको हमें रोकना है। तो वो रोकने का भाव सही है, पर उसके लिए डिवोशनल सर्विस को पूरा क्रिटिसाइज करना और उसको इंफीरियर टू सोशल सर्विस बताना, ये जो है ये बहुत घातक था। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने क्या किया, स्ट्रांगली मायावाद को क्रिटिसाइज किया। तो वो कह रहे कि वास्तव में जो उनके कई स्टेटमेंट ऐसे होते कि मंदिर का एक घंटी जो बज रही है वो एक घंटी बजाने वाला 1000 लोगों को अन्न देने से ज़्यादा बेहतर है। तो अभी कोई वो क्या कर रहे हैं ऐसे स्टेटमेंट बोल के, क्या इसका मतलब है, क्या इसका मतलब ऐसे है कि जो 1000 लोग भूखे उनको भूखे रहने दो और तो उसे मंदिर में घंटी बजा दे रहे हो? ऐसा भाव नहीं है उनका। उनका भाव यह है कि आप भक्ति को कम मत मानो, भक्ति भी महत्वपूर्ण है। भक्ति से क्या होता है, हृदय शुद्ध होता है। हृदय शुद्ध होता है तो व्यक्ति दानवीर बन जाता है, व्यक्ति जो है दानशील बन जाता है। तो जो मायावाद का क्रिटिसिज्म था वो ज़रूरी था उस समय, क्योंकि क्या है, वांटेड टू डिफरेंशिएट कि भक्ति की जो महत्व है, भक्ति का जो महत्व है वो एस्टैब्लिश करे। और उस तरह से भक्तिसिद्धांत ठाकुर जो इन्होंने किया उस समय, तो अभी क्या हो गया, जो
जो मायावादी लीडर्स थे, अभी मायावाद एक बहुत बड़ा शब्द है। मायावादी कहते हैं कि एवरीथिंग इज वन, पर ऑल मायावादीज आर ऑल्सो नॉट वन। उनमें भी अलग अलग विचारधाराएं होती है, पर वो सब चाह रहे थे कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। तो अभी जो भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या किया था कि वो ब्रिटिश सरकार में ही काम कर रहे थे, और उससे जो उनको पोजीशन मिली थी, उससे वो एक प्रेस्टीज मिल रही थी, अथॉरिटी मिल रही थी, उससे उन्होंने गौड़ीय वैष्णविज्म का प्रचार किया था। तो हमारा जो गौड़ीय ट्रेडिशन था एक तरह से वो इट वाज नॉट वेरी एंटी ब्रिटिश। तो क्या हो गया, क्योंकि मायावादियों ने वो पूरा एंटी ब्रिटिश पोजीशन ले लिया, तो गौड़ीय वैष्णव ट्रेडिशन ने, भक्तिदास ठाकुर ने भी क्या है, वो नॉन एंटी ब्रिटिश पोजीशन ले लिया। तो इट वाज क्वाइट स्ट्रेटेजिक। तो उस समय के लिए वो अपनी सेपरेट आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करनी थी, और भक्तिदास ठाकुर के प्रेरणा से बहुत प्रचार हुआ। तो भक्तिविनोद ठाकुर जो थे, उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, पर उन्होंने एक मिशन नहीं बनाया। जो मिशन जो बनाया, जो एक तरह से आखिरी पॉइंट जो मैं इस पर थोड़ा इलैबोरेट करूँगा, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है एक तरह से, क्या है, जो अभी उस समय जो क्रिश्चियनिटी थी, क्रिश्चियनिटी कैथलिक से और प्रोटेस्टेंट से, जो ब्रिटेन में अधिकांश होते प्रोटेस्टेंट से, तो भारत में प्रोटेस्टेंट जो थे ज़्यादा प्रभावशाली है। तो क्या हुआ था, जो क्रिश्चियंस थे वो बहुत ऑर्गेनाइज थे, और वो एक ऑर्गेनाइज्ड रूप में प्रचार करके बहुत लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने जो ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोटोटाइप दिया, जो उन्होंने अपने हरिनाम का एक मार्केट प्लेस के बारे में बताया है, उसमें अलग अलग हायरार्की बताया है, तो जो एक उसका एक विजन दिया, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है भक्तिदास ठाकुर ने किया। तो पहले विश्व वैष्णव राज्य सभा वगैरह ऐसे संस्थाओं के या ग्रुप्स के नाम थे, पर वो कभी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं बने थे। तो गौड़ीय वैष्णव हिस्ट्री में, तो जो गौड़ीय वैष्णविज्म है, ये दो तरह से हो सकता है। एक है ऑर्गेनिक और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल। तो भक्तिदास ठाकुर से जो है ये ऑर्गेनाइजेशनल गौड़ीय वैष्णविज्म की शुरुआत हो गई। जो उन्होंने गौड़िया मठ की प्रस्थापना की, वो प्रस्थापना उन्होंने क्यों की, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो प्रचार हो रहा है, अपसिद्धांतों का प्रचार हो रहा है, जो उसका ऑर्गेनाइज रूप से प्रचार हो रहा है, तो उसको हमें काउंटर भी करना है, तो एक ऑर्गेनाइज रूप से काउंटर करना पड़ेगा। तो जो भद्र लोग, जब सुशिक्षित एजुकेटेड लोग जो भक्तिविनोद ठाकुर को एडमायर करते थे, उनके ग्रंथों को पढ़ते थे, पर उसको भक्तिदास ठाकुर ने बहुत आगे बढ़ाया। कि अभी बहुत से लोग हैं शायद प्रभुपाद जी की किताब पढ़ेंगे, अच्छा है पढ़, पर उसके बाद में क्या करना है मुझे, तो जब चालू कर देगा अच्छी बात है, पर मुझे और कुछ करना है, तो अगर वहाँ पे कोई मंदिर है तो आप यहाँ पे ये सेवा कर सकते हैं, आप इस तरह से प्रचार कर सकते हैं, ये ग्रंथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कि लोगों को अगर एंगेजमेंट चाहिए तो उसके लिए क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत हेल्पफुल होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, एक तरह से अगर एक ऊंचा पहाड़ है और यहाँ पे अगर मान लिया सागर है, ओशन है, तो अभी क्या है, ये पहाड़ से जो पानी है, नदी है, वो सागर की ओर जा रही है। तो ये सागर जो है वो भगवान है। अभी हम उनमें मर्ज नहीं होते, पर उनके हमारा प्रेम का संबंध होता है। गंगे वगुम उधनवती, जैसे कुंती महारानी बताती है। तो क्या होता है कि हम सब जो है अभी भगवान से दूर इस भौतिक जगत के पहाड़ में है, तो हम सब में भी एक आध्यात्मिक थोड़ा अर्ज होता है, पर हमारा जो अर्ज है वो एक छोटा सा एक पानी का ट्रिकल है। ट्रिकल मतलब क्या है, थोड़ा सा फ्लो हो रहा है। तो मुझ में थोड़ी आध्यात्मिक प्रेरणा हो सकती है, किसी और में थोड़ी सी प्रेरणा हो सकती है, किसी और में प्रेरणा हो सकती है, पर ये छोटे छोटे पानी की जो लहरें हैं, वेव्स ने, ट्रिकल पानी का प्रवाह है, अभी उस छोटे छोटे पानी के प्रवाह को सागर तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। पर ये सारे पानी के प्रवाह जो है साथ में आ जाते हैं, तो क्या होता है, एक नदी बन जाती है। और जो नदी है वो सागर तक उसको पहुंचना काफ़ी आसान है। तो ये जो है, जब नदी बहने लगती है, तो नदी बहते बहते क्या होता है, नदी अपने लिए एक रास्ता बना लेती है। तो जो नदी जो रास्ता बना लेती है, वो जो अभी रिवर जो है, ये है कृष्णा कॉन्शियसनेस, और रिवर बेड जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन।
जो अभी जो नदी का प्रवाह अच्छी तरह से सरलता से काफ़ी समय तक होते रहे, उसके लिए अगर नदी के लिए एक रास्ता होगा तो आसान हो जाएगा। तो जो संस्था जो है वो नदी नहीं है, संस्था जो है वो भक्ति नहीं है। जो संस्था है वो भक्ति के लिए एक सुविधा है। द रिवर बेड इज नॉट द रिवर, द रिवर बेड इज नॉट गोइंग टू रीच द ओशन। पर जो नदी की जो जगह है वो नदी को सागर तक जाने में मदद कर सकती है। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, उनका जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति इतनी शक्तिशाली है कि वो खुद ही एक नदी बन के सागर तक पहुंच जाएंगे, पर अधिकांश लोग वैसे नहीं कर सकते। तो इसीलिए एक नदी होना ज़रूरी है और नदी में मिलना ज़रूरी है, और नदी को आगे बढ़ने के लिए एक नदी का रास्ता ज़रूरी है। तो जो संस्था है वो एक रिवर बेड है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने जो गौड़ीय वैष्णव ट्रेडिशन में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पहली बार लाया। भाई इनफॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे, पर कोई ज़्यादा फॉर्मल स्ट्रक्चर या इफेक्टिवनेस नहीं था उसमें से। तो अभी जो उन्होंने ये किया, इससे क्या हो गया, बहुत पावरफुल प्रीचिंग हुआ उनका। तो जो भद्र लोग थे, जो शिक्षित बुद्धिमान लोग थे, जो पहले कभी गौड़ीय वैष्णव में नहीं आया करते थे, जो भक्तिनाथ ठाकुर को अप्रिशिएट करते थे, पर भक्तिनाथ ठाकुर के अंडर वो डेडिकेट हो गए, वो समर्पित हो गए, और फिर वो प्रचार बहुत फैल गया। और 64 सेंटर्स उन्हें भारत में बनाए, भारत के बाहर बर्लिन में, आई थिंक जर्मनी में एक सेंटर था, यूके में एक सेंटर बन गया। और जो प्रचार हुआ वो एक ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पे काफ़ी प्रभावशाली हुआ। और जो उन्होंने प्रचार किया, अभी जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का फॉर्म जो है वो उन्होंने क्रिश्चियन लोगों ने कैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। अभी जो ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, जो अखाड़े, एक तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन ही है, एक मठ भी ऑर्गेनाइजेशन ही है, पर क्या है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, संप्रदाय भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, पर वो इतना फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता संप्रदाय का। अभी गौड़ीय वैष्णव ये संप्रदाय है, पर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का एक स्ट्रक्चर नहीं है, गौड़ीय मठ का एक स्ट्रक्चर है, इस्कॉन का एक स्ट्रक्चर है। तो जो फॉर्मलाइज किया उन्होंने, उससे क्या हुआ, जो प्रचार और इफेक्टिव हो गया। पर अभी उनके ही जीवन से ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है उसका एक खतरा होता है, और वो खतरा वो खुद उन्होंने अपने जीवन के अंत में दर्शाया। अभी क्या हो गया, अभी कोई बड़ी बिल्डिंग बनाता है, तो अभी बॉम्बे के कोस्ट लाइन पे कोई बिल्डिंग बनी है, तो फिर क्या होता है कि सबको सी फेसिंग अपार्टमेंट चाहिए होता है, कि वो प्रेस्टिजियस होता है कि अरे इतना हमारा सी फेसिंग घर है। तो मैं अभी अमेरिका में क्या हो गया कि भारतीय लोग बहुत है, इंडियंस जो है वो सबसे वेल्दीएस्ट माइनॉरिटी है अमेरिका में, कि सबसे इंडियन लोग सारे जो ग्रुप से, अमेरिकन लोगों से इंडियन लोग ज़्यादा पैसा है उनके पास। अमेरिकन लोग क्या है, उनके बहुत से लोग हैं और एवरेज इनकम उनका इतना नहीं है। तो अभी क्या है, भारतीय लोग, बहुत से लोग वास्तु के अनुसार घर बनाना चाहते हैं। तो मैं टेक्सास में, फ्लोरिडा में गया था, तो वहाँ पे जो होता है वो वहाँ पे घर बनाते हैं, तो वो बड़े बड़े वो बोलते थे आर हाउसेज आर वास्तु कंप्लायंट, और अगर वो कहते हैं कि ईस्ट फेसिंग हाउस है तो उसका वो प्रीमियम कॉस्ट बन जाता है। तो क्या है, तो ये बता रहा हूँ क्या कि समय के अनुसार लोग किस चीज़ को वैल्यू करते हैं वो बदलता है। तो जब भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने एक बहुत सुंदर मंदिर बनाया, मठ बनाया, तो वहाँ पे सन्यासी वो मठ में रह रहे थे, पर उनमें झगड़ा होने जाएगा किसको गंगा फेसिंग रूम मिलेगा। तो अभी गंगा के दर्शन करना अच्छा है, पर गंगा के दर्शन करने के लिए जो रूम मिलना है उसके लिए झगड़ा करना है एक दूसरे के साथ। तो क्या हो गया, जो रिवर बेड होता है, रिवर बेड मतलब क्या है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर कोई रिसोर्सेज के लिए झगड़ा करने लगता है, भक्तिसिद्धांत ठाकुर के जब थे तभी ही वो उनको दिखने लग गया था कि ऐसे हो रहा है, और वो उससे काफ़ी हद तक उदास हो गए थे। तो तभी उन्होंने वो एक प्रसिद्ध लेख लिखा है पूतना के बारे में। जैसे पूतना जो है वो कृष्ण के नर्स के रूप में आई थी, पर उसका उद्देश्य क्या था कि वो कृष्ण को जहर दे दे। तो बोलते थे कि जो संस्था है वो यशोदा के रूप में हो सकती है या पूतना के रूप में हो सकती है। अगर जो संस्था पूतना के रूप में बन जाएगी तो क्या होगा, वो संस्था जो है वो कृष्ण भावना को वो उसको जहर दे देगी। तो प्रभुपाद जी भी ये कहा करते थे कि
पर्सनल एम्बिशन इज द ग्रेट पॉइजन। अगर कोई कृष्ण भावना में आता है और वो सोचता है कि यहाँ पे मैं खुद का एम्बिशन के अनुसार सब कुछ करने वाला हूँ, खुद को बड़ा बनाना है, अभी सब में एम्बिशन होगा, पर हमारा एम्बिशन हो जाए कि टू मेक कृष्णा ग्रेट, नॉट टू मेक माई सेल्फ ग्रेट। तो जो संस्था का एक्सपेरिमेंट क्या है इसमें, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, अभी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एंटायरली स्पिरिचुअल या इट इज नथिंग स्पिरिचुअल, ये दोनों एक्सट्रीम्स है। कि ये संस्था ही हर चीज स्पिरिचुअल है उसमें नहीं, हम सब भौतिक चेतना में अलग अलग दृष्टि में हैं, और यहाँ पे ये भौतिक जगत में ही है, जो भौतिक जगत में जो समस्या होते हैं वैसी कुछ समस्या यहाँ पे भी आएगी। तो उसको पूरी तरह से दिव्य मान लेना, या उसको बोला कि ये सारा भौतिक ही है, इसमें कुछ दिव्यत्व है ही नहीं, ये दोनों एक्सट्रीम्स। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इट इज अ रिसोर्स फॉर स्पिरिचुअलिटी। ये क्या है, आध्यात्म के लिए एक रिसोर्स है। और अभी मैं नासिक में तो एक भक्त ने सवाल पूछा था कि श्री शास्त्रम प्रभु ने पॉडकास्ट किया था, वो बोले थे उनको कई बार सवाल आया था, तो उन्हें मुझे पूछा था कि प्रभुपाद जी ने, उनके ही गुरुदेव ने जो गौड़िया मठ चालू किया था, तो प्रभुपाद जी ने सेपरेट इस्कॉन चालू करने की क्या ज़रूरत थी प्रभुपाद जी को? प्रभुपाद जी ने गौड़िया मठ ही क्यों नहीं आगे बढ़ाया? तो अभी इसका कारण क्या है, ऐसे प्रभुपाद जी का कभी उद्देश्य नहीं था कि मुझे सेपरेट संस्था चालू करनी है। प्रभुपाद जी अपने गुरुदेव का ही जो आदेश आगे बढ़ाना चाहते थे, पर क्या हो गया, 3 चीज़ें हो गई। सबसे पहले जब भक्तिसांस ठाकुर चले गए तो उसके बाद में जो इन फाइटिंग बहुत बढ़ गया, और जो इन फाइटिंग बढ़ गया उसके कारण क्या हो गया, एक तरह से गौड़िया मठ का जो नाम था वो भी बदनाम हो गया। तो इट वह अलग अलग बहुत से भक्तिसांस ठाकुर बहुत महान शिष्य थे, बहुत प्रचार कर रहे थे वो, पर वो गौड़िया मठ का नाम जो था वो इतना रेप्यूटेड नहीं था। और दूसरा चीज़ था कि गौड़िया मठ के जो लीडर्स थे उनमें से कोई भी श्रील प्रभुपाद को मदद करने के तैयार नहीं था। कि प्रभुपाद जी के सपने में भक्तिसांस ठाकुर आ गए, उन्होंने कहा कि तुम संन्यास ले लो। अभी हम उनके प्रभुपाद जी के अनुयायी हम मान सकते हैं कि ये सत्य है, पर अभी प्रभुपाद जी गुरु भाई हो सकते हैं, वो तुम्हारी कल्पना हो सकती है, तुम सहजिया हो, बोल सकते हैं ऐसे, तो पर ये सत्य है। तो प्रभुपाद जी अपने गुरु भाई को खत लिखा कि मुझे संन्यास लेना है। तो उनके गुरु भाई ने कहा संन्यास छोड़ो, तुम कभी आश्रम में रहे ही नहीं हो, तुम पहले आके हमारे आश्रम में रहो, हम तुम्हारा डिसिप्लिन देंगे, 5-10 साल के तो हम तुम्हारा डिसिप्लिन देखने के बाद में संन्यास का बात करेंगे। तो प्रभुपाद जी बोले 5-10 साल मेरे पास नहीं है। तो फिर प्रभुपाद जी अपने दूसरे गुरु भाई के पास गए, केशव महाराज के पास गए, और वो उन्होंने तुरंत हाँ बोलो आप संन्यास ले लो बोला। तो फिर भी क्या हो गया, जब प्रभुपाद जी अमेरिका चले गए तो गौड़िया मठ से उनको कुछ भी मदद नहीं मिला। न केवल मदद नहीं मिला, कई बार उनको ऑब्स्टेकल्स हुए। तो प्रभुपाद जी का मिशन वही था, पर क्योंकि जो गौड़िया मठ के लीडर्स, अभी हमें उनका प्रति अपराध नहीं करना है, वो भी उनकी तरह से वो दे वर वेरी डेडिकेटेड, पर क्या है कि नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी होता है कि अगर मान लीजिए हम 20-25 साल से प्रचार कर रहे हैं और कोई भक्त आता है वो 1 साल में प्रचार करता है और वो हमसे ज़्यादा लोगों को फॉलोइंग बना लेता है, तो क्या है हमको थोड़ा सस्पिशन होगा, सही में इसके फॉलोअर्स सही है, ये क्या हो रहा है ऐसे। तो क्या है, कुछ भक्तिसांस ठाकुर के फॉलोअर्स थे जो आजीवन ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे, जो उनके साथ जिए थे। प्रभुपाद जी सिर्फ भक्तिसांस ठाकुर से 10-12 बार मिले थे, 8-10 बार मिले थे। तो भक्तिसांस ठाकुर ने कुछ बार बोला था उनको के बारे में बहुत कुछ अच्छा, पर वो कुछ ही बार बोला था। तो उनकी दृष्टि से उनको लग रहा था हमारा संबंध भक्तिसांस ठाकुर से बहुत ज़्यादा है, ये तो क्या है, ये प्रभुपाद जो है ये आउटसाइडर है। तो फिर उनको थोड़ा इनसिक्योरिटी था। तो क्या हो गया, गौड़िया मठ से ना तो उनको कुछ सपोर्ट नहीं मिला, पर उनको अपोजिशन भी हुआ और गौड़िया मठ भी फ्रैगमेंट हो गया था। तो प्रभुपाद जी ने वो ही मिशन कंटिन्यू किया, पर क्या था, वो नाम वो पूरा लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस गया था, इसीलिए वो नाम उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। द मिशन इज द सेम बट द नेम इज डिफरेंट। तो क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक तरह से शरीर है, पर जो आत्मा है वो कृष्ण भक्ति है, वो कृष्ण भावना है। तो वही आत्मा गौड़िया मठ
के में है, गौड़ीय वैष्णविज्म है, वही आत्मा इस्कॉन में है। तो ये जो है ये फैल रहा है। तो प्रभुपाद जी ने भक्तिसिद्धांत ठाकुर के, वन लास्ट पॉइंट आई मेक, कि अभी जो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रभुपाद जी ने एस्टैब्लिश किया, अभी भक्तिसिद्धांत ठाकुर की जो लेगेसी जो थी, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो उन्होंने प्रचार किया, इट वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। जो ऐसी परिस्थिति, कोई प्रभुपाद जी को एक बार कहा था किसी ने कि प्रभुपाद जी, भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने जो था कैसे प्रचार किया, बंगाल में प्रचार किया, भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने भारत भर में प्रचार किया, आपने विश्व भर में प्रचार किया, इसीलिए आप उन सबसे और बड़े हो। प्रभुपाद जी ने कहा कभी ऐसे मत सोचो आप, वो जो मैंने किया है वो उनकी कृपा से ही किया है, उनकी कृपा से ही किया है। और जो पिता होते हैं, जो माता पिता होते हैं, अगर बच्चा उनसे बड़ा बन जाता है तो उससे वो और प्रसन्न हो जाते हैं। तो अभी जो भक्तिसिद्धांत ठाकुर जी जो प्रचार किया, उस समय, अभी हर समय इस भौतिक जगत में ऑपोजिशन होता है। अगर मान लीजिए कोई डांस कर रहा है किसी डांसिंग स्टेज पे, भरतनाट्यम डांस कर रहा है, तो एक व्यक्ति अच्छा डांस करता है, पर दूसरा व्यक्ति आके उससे बहुत बढ़िया डांस करता है, तो हम कहेंगे कि दूसरा व्यक्ति जो है बहुत बढ़िया डांस कर रहा है, ये दिस सेकंड इज अ बेटर डांसर। एक तो सत्य है वो, पर बाद में हमको पता चलता है जो पहला व्यक्ति डांस कर रहा था, तब वो डांस फ्लोर पे सारा पानी गिरा हुआ था, और वो पानी होते हुए वो डांस कर रहा है। तो क्या है, जो फ्लोअर था वो डांस दूसरे व्यक्ति का बहुत अच्छा था, पर पहला व्यक्ति जिस परिस्थिति में डांस कर रहा था वो बहुत मुश्किल था। तो अभी उसी तरह से भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने जो प्रचार किया, वो प्रोबेबली इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स टू प्रीच। क्यों डिफिकल्ट टाइम था प्रीचिंग के लिए? क्योंकि उस समय अधिकांश भारत का भाव था हमें स्वतंत्रता चाहिए। तो जो भी थोड़े अवेकन लोग थे, सबका भाव है स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। और जब स्वतंत्रता, अभी भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने प्रचार जब चालू किया, लगभग 1919 में उन्होंने प्रचार चालू किया, और 1937 तक थे। उसके पहले भी वो एक्टिव थे, बट फोकस्ड एक्टिविटी नहीं थी उनकी। सो 1919-1937 जो उनका प्रचार था, जो 18-19 साल का था, तो उस समय जो इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था वो एक तरह से पीक पे था। 1920 to 1930 में जो क्या था, एक एजिटेशन हुआ था 1930 to 19, पर उनकी जो लेगेसी है वो अभी तक है विद्यमान। भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने क्या किया उस समय, वो जैसे मैं राजा का उदाहरण दिया शुरुआत में, कैसे राजा राज्य बढ़ाया उन्होंने। जो बंगाल में प्रचार हो रहा था उन्होंने विश्व भर में प्रचार किया, विश्व से बाहर भी गए वो प्रचार करने को। पर उनकी लेगेसी न केवल अभी इस्कॉन से आगे चल रही है, पर उनकी लेगेसी एक और महत्वपूर्ण है कि व्हाट शुड बी द एम्फसिस ऑफ गौड़ीय वैष्णविज्म। तो जो अभी जो उसके पहले क्या था, एम्फसिस था जो राग मार्ग था, वो एम्फसिस था। अभी उन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु टीचिंग्स पे एम्फसिस किया। पर श्रील प्रभुपाद ने उसको आगे बढ़ा दिया, उन्होंने कृष्णाज टीचिंग्स, गीता पे एम्फसिस दिया। तो जो गीता है गौड़ीय वैष्णव ट्रेडिशन में प्रभुपाद जी के पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी गीता। तो अभी कुछ आचार्यों ने कमेंट किया है गीता पे, हमारे जो प्रोमिनेंट आचार्य गोस्वामी, उन्होंने दे डिडंट कंसिडर गीता सो इम्पॉर्टेंट कि उसको कमेंट करना ज़रूरी है। उन्होंने गीता पे कमेंट्री नहीं लिखी है। चक्रवर्ती पाद ने कमेंट्री लिखी है, पर वो बहुत रसिक कमेंट है, बहुत सुंदर है पर रसिक कमेंट्री है। और भक्त बलदेव विद्याभूषण ने कमेंट्री लिखी क्योंकि उनको जो प्रस्थान तरह के आधार पे जो इस्टेब्लिश करना था जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को, इसीलिए यद्यपि उनके गुरु ने कमेंट्री लिखी है, पर फिर भी अपने गुरु के कमेंट्री को रेफर भी नहीं करते वो। क्योंकि क्या है, चक्रवर्ती पाद ने जो कमेंट्री लिखी थी वो जो गौड़ीय वैष्णव को स्वीकार करते हैं, कृष्ण की भक्ति को स्वीकार करते हैं, उनके लिए कमेंट्री लिखी है। बलदेव विद्याभूषण ने जो वेदांतिक फॉलोअर्स है उनके लिए कमेंट्री लिखी है। तो वो उन करते थे वो, और उस किताब के आधार पर वो लेक्चर दिया करते थे। पर तो उन्होंने बताया कि वी आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, प्रेजेंटिंग द मैसेज ऑफ लव ऑफ गॉड। पर प्रभुपाद जी ने क्या किया, वो और यूनिवर्सलाइज कर दिया। जो अभी भक्तिसिद्धांत ठाकुर का जो फोकस था एक तरह से बंगाल में था, बंगाल से बाहर जा रहे थे वो, तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पे उन्होंने काफ़ी फोकस किया। पर प्रभुपाद जी ने क्या देखा, और ब्रॉड यूनिवर्सल। प्रभुपाद जी ने हमको जो है, उनके अनेक ग्रंथ है, पर एक तरह से प्रभुपाद जी ने
जो ओके लेट्स पुट इट दिस वे, हाउ श्रील प्रभुपाद हैज़ कैरिड ऑन भक्तिसिद्धांत ठाकुर लेगेसी, वो हम देख रहे हैं अभी कि जो वैदिक टीचिंग्स है, जो वैदिक टीचिंग्स है प्रभुपाद जी ने हमको गीता के आधार पर दिया। वैदिक मतलब बेसिक वैदिक फिलॉसफी। तो जो वैष्णव टीचिंग्स है वो उन्होंने हमें भागवतम के आधार पर दी है, और जो गौड़ीय वैष्णव टीचिंग्स है ये उन्होंने हमें जो है चैतन्य चरितामृत के आधार पर दिया। भक्ति रसामृत सिंधु भी दिया उन्होंने, पर उन्होंने एक समरी स्टडी दिया उसका। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, जो एक नया डेमोग्राफिक है, उसको सारा विश्व के डेमोग्राफिक को रीच करना है, तो उनको क्या, उनके लिए क्या है, बेसिक स्पिरिचुअलिटी भी बताना पड़ेगा उनको। तो ये प्रभुपाद जी का प्रीचिंग का विजन था। तो थ्रू श्रील प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत ठाकुर लेगेसी लिव्स ऑन, और जो उन्होंने किया है, जो एक अद्वितीय कार्य है। प्रभुपाद जी बोला करते थे कि माय स्पिरिचुअल मास्टर, आई एम नेवर सेपरेटेड फ्रॉम माय स्पिरिचुअल मास्टर, वो हमेशा मेरे साथ ही है, मेरे पास ही है। तो मेरे क्योंकि क्या है, वो उनके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार अपना जीवन जी रहे थे, और वो उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो उन्होंने किया, 70 के साल में वो अमेरिका चले गए, और जो यश मिला उनको वो अद्वितीय है, पर वो भक्तिसिद्धांत ठाकुर की कृपा भी है। और आज हम भक्तिसिद्धांत ठाकुर से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो वो मिशन उन्होंने प्रस्थापित किया है उसमें हमें भाग लेने का मौका मिला है, तो हम उसमें सहभागी एक जिम्मेदार रूप से हो सकते हैं। तो आई समराइज एंड देन विल ऑफर अ प्रेयर, विल कंक्लूड। तो हम देखा क्या अप्रोच क्या लिया हमने आज, कि अप्रोच इज नॉट सो मच एज अ सेंट बट एज अ स्पिरिचुअल वॉरियर, कि कैसे वो खुद, जिनका चरित्र बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है वो सही है, पर स्पिरिचुअल वॉरियर मतलब क्या, कि उनका गौड़ीय वैष्णव का एक इलाका है और अलग अलग राजा है, अलग अलग इलाका है, तो उन्हें से संघर्ष कैसे किया वो देखा। तो उसमें हमने 3 चीज़ें देखी। पहला था कि गौड़ीय ट्रेडिशन में ही क्या क्या समस्या आई थी। तो गौड़ीय ट्रेडिशन में जाति गोस्वामी की समस्या थी एक तरह से, और दूसरी सहजिया की समस्या थी। और दोनों को चुनौती करने में क्या थे, उनके जो पिताजी थे वो रिफॉर्मर थे भक्ति विनोद ठाकुर, पर भक्तिसिद्धांत ठाकुर क्या थे, वो रेवोल्यूशनरी बन गए। तो जो अथॉरिटी स्ट्रक्चर जो था वो गौड़ीय वैष्णव का प्रचार नहीं हो रहा था, उसको पूरा अंडरकट कर दिया उन्होंने। फिर दूसरा था मायावाद। जो मायावाद क्या था, वो एक तरह से इट बिकेम एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर भक्ति, क्योंकि वो क्या कहने लग गए कि ये जो भक्ति है वो कम बुद्धि वालों के लोगों के लिए है, और सोशल सर्विस जो है वो और बड़े लोगों के लिए है। तो इसका खंडन भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने, श्रील प्रभुपाद जी ने किया कि ये बिल्कुल सही नहीं है। और जो उसका क्रिटिसिज्म था, दैट क्रिटिसिज्म इज बेस्ड नॉट ऑन हाउ रॉन्ग इट इज बट हाउ लाइकली इट इज टू टेक पोटेंशियल फॉलोअर्स रॉन्ग। तो उसके आधार पर उन्होंने फैसला किया। और आखिरी हमने देखा कि जो क्रिश्चियनिटी का प्रचार को काउंटर करना था, तो उससे उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन लिया। तो ऑर्गेनाइजेशन में वो एक तरह से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लाने में वो एक पायनियर थे, वो एक तरह से वो पहला उन्हें बार किया है ऐसे। तो हमने इसके बारे में देखा कि ऑर्गेनाइजेशन इट्स फुल्ली स्पिरिचुअल या नथिंग स्पिरिचुअल, ये दोनों नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक रिसोर्स है। वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक रिवर बेड है, पर जो रिवर क्या है, रिवर वास्तव में वो कृष्ण चेतना ही है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया, श्रील प्रभुपाद वो भक्तिसिद्धांत ठाकुर की ही लेगेसी जो है वो आगे लेके जा रहे हैं। वही लेगेसी है, पर एक अलग नाम के आधार पर लेके जा रहे हैं। और कैसे आचार्यों ने अलग उस समय जो समस्याएं थी, जो चैलेंजेस थे, कैसे युद्ध किया है उसके खिलाफ, वो समझते हैं। तो हमारे जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती है, हमारे चुनौतियाँ हो सकती है, उनका सामना करने का जो दृढ़ संकल्प है हम भी बढ़ा सकते हैं। तो लेट अस प्रे। हम भक्तिसिद्धांत ठाकुर से प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने बुद्धि और समर्पण के साथ एक संत के रूप में जीवन जीते हुए भी उन्होंने एक बड़े प्रचारक और योद्धा के रूप में भी जीवन जिया है, तो हम भी भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। तो हम संत के गुण लाना चाहते हैं, पर एक प्रचारक और योद्धा के गुण भी लाना चाहते हैं। तो हमें कृपा मिले कि हम थोड़ी सी सेवा उनके आंदोलन में, प्रभुपाद जी के आश्रय में, हमारे गुरुवर के आश्रय में
हम कर सके। श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, ताय गौर प्रेमानंदे।